फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो प्राचीन इतिहास से है। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, इतिहास के अध्ययन का स्रोत। तो इसमें इतिहास के अध्ययन का स्रोत साहित्य, स्मारक, शिलालेख, इसके तीनों इसके राइट आंसर होंगे। ये सभी इसके राइट आंसर होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैंगिक साहित्य का उदाहरण है। तो इसका उदाहरण पुराण, वेद, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सभी इसके उदाहरण है। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राधाकृष्ण इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने इतिहास को राष्ट्र की स्मरण शक्ति कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास घटनाओं या विचारों की उत्पत्ति का सुसंबद्ध विवरण है। इतिहास की यह परिभाषा दी है। तो यह परिभाषा रैप्सन ने ऑप्शन ए रैप्सन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास मानव के कार्यों का लेखा जोखा है, यह कथन है। तो यह कथन जॉनसन का है, जॉनसन ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रयाग, प्रशस्त एवं वाष्पदत्त किस काल की रचनाएं हैं। तो ये गुप्त काल की रचनाएं हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरहान किस देश से भारत भ्रमण के लिए आया था। तो यह चीन से आया था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीन से आया था और यह 6 वर्षों तक यहाँ रुका था और इसने बौद्ध धर्म के ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास को जीवन के अनुभवों की खान बताया है। तो जॉन्स ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने इतिहास को जीवन के अनुभवों की खान बताया है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका राइट आंसर होगा, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था और जिसने मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक चंद्रगुप्त के काल की शासन व्यवस्था व सामाजिक जीवन का पता लगाया था और यह चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामवत का प्रारंभ किस माह से होता है। तो इसका राइट आंसर चैत होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि कोई घटना 2016 में जून माह में घटित हुई तो किस सावंत में घटित माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 2073 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन लेख मिलते हैं। तो प्राचीन लेख पत्थरों में और इमारतों में और स्तंभों में, ये सभी में प्राचीन लेख मिलते हैं। तो ये सभी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारत के निवासियों के विश्वासों, रीति रिवाज, धार्मिक क्रियाकलापों का अध्ययन किस विदेशी यात्री ने किया था। तो इसका राइट आंसर मार्को पोलो इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने ये सारे रीति रिवाजों का धार्मिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया था और इनकी अपनी पुस्तक द बुक ऑफ सर मार्को पोलो में विवरण किया था। द बुक ऑफ सर मार्को पोलो, इसमें इन्होंने अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने इतिहास को गतिशील मानव व्यवहार की खोज के रूप में माना है। तो इसका राइट आंसर टाइवनी, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रस्तर धातु, लकड़ी तथा मिट्टी पर लिखित ऐतिहासिक तथ्यों का अध्ययन कहलाता है। तो अभिलेखन विज्ञान कहलाता है।
इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा है कि पुस्तकों में भूतकाल की आत्मा निवास करती है? तो ये इसका राइट आंसर कार्लाइल इसका राइट आंसर होगा, जिन्होंने पुस्तकों में भूतकाल की आत्मा निवास करती है बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी में फिम्पेशपतल किस ग्रीक शब्द से बना है? तो इसका राइट आंसर हिस्टोरिया ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव ने जो कुछ किया और कहा है, यहाँ तक कि जो उसने सोचा है वह इतिहास है, यह कथन किसका है? तो मैटलैंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनानी राजपूत के रूप में मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कब पहुंचा? तो 304 ईसा पूर्व इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सन 629 ईस्वी में भारत आने वाला प्रसिद्ध चीनी यात्री था? तो हैंसोंग इसका राइट आंसर होगा। हैंसोंग जो राजा हर्ष के समय में चीन में आया था, राजा हर्ष के समय में, और यह 15 वर्ष तक भारत में इन्होंने भ्रमण किया और कुछ समय नालंदा विश्वविद्यालय में भी समय बिताया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हैंसोंग अथवा युवान चवांग ये भी इसमें लिख के आ सकता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कलहर द्वारा रचित पुस्तक है? तो राजतरंगिणी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राजतरंगिणी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखेंगे, संसार का पहला पालतू पशु था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पाषाणकालीन चित्रकला के अवशेष किस देश में मिले हैं? तो इसका राइट आंसर स्पेन होगा। स्पेन इसका राइट आंसर होगा, जहाँ पर पाषाणकालीन चित्रकला के अवशेष मिले हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम मृतकों को दफनाने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धनुष बाण का प्रयोग किया जाने लगा था? तो इसका राइट आंसर नवपाषाण काल इसका राइट आंसर होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल धनुष बाण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हस्त कुठार उपकरण संबंधित है? तो पूरा पाषाण काल से हस्त कुठार उपकरण संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदभांड कला का विकास हुआ? तो नवपाषाण काल में मृदभांड कला का विकास हुआ। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? तो इसका राइट आंसर आग की खोज पुरापाषाण काल के मानव की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, पुरापाषाणकालीन मानव का प्रमुख भोजन था? तो इसका राइट आंसर कंदमूल फल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरापाषाण काल के मानव के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर था। इसका राइट आंसर होगा, जब पुरापाषाण काल के मानव के संबंध में यह कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहिए का आविष्कार हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।